हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामीण परिवेश के 50 चुने हुए प्रश्न। सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में हैं। बहुत ज़्यादा व्याख्या मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा। उद्देश्य है कि परीक्षा से पहले आपका एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब स्टार्ट की गई? किसान भाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुरू हुई थी 1992 में। रट लेना इसको। पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में आरंभ हुई थी? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था जो स्टार्ट हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट हुई थी। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840 वर्ग गज बराबर होता है 1 एकड़। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि AIM किसकी प्रमुख पहल है? इसका आंसर है नीति आयोग की। तो ये याद रखना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में। ये बिल्कुल रट लेना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। मेरा गांव मेरा गौरव योजना एक स्टार्ट हुई थी। मेरा गांव मेरा गौरव योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कहाँ से? पटना से। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया था, मेरा गांव मेरा गौरव योजना। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। और भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 में। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग कब स्थापित हुआ था? उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी 1944 में, आज़ादी से पहले। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत कब हुई? 1991 में। आपको याद होगा 1991 में 21 मई 1991 में श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान पर राजीव गांधी की एक आतंकवादी, मतलब आपको पता ही है पूरी जो बात है, तो एक आतंकवादी कार्रवाई में इनकी हत्या हो गई थी। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में तभी से मनाया जाता है। 1977 में पंचायती राज से संबंधित एक समिति गठित की गई थी, उसका नाम था अशोक मेहता समिति। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1977 में। DD किसान चैनल कब स्टार्ट हुआ था? 26 मई 2015 को। ये याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है DD किसान। फिर अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो उज्ज्वला योजना की जो टैगलाइन है वो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, और प्रश्न ये है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उज्ज्वला 1.0 की जो शुरुआत हुई थी वो बलिया से हुई थी। ठीक है, याद रखना इसको। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1/3। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। किस संस्थान ने सोफा द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो सोफा रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशन के FAO के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक एक किताब आई है। ये पुरानी किताब है, आई क्या है? तो इसको लिखा है किसने? पंधारी नाथ H प्रभु ने। एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इसको कहते हैं आप ICDS। तो ICDS भारत सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? बार बार पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा 5वां पंचवर्षीय योजना। और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, सरकार बदल गई थी तो इसको 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री, और ये योजना 1974 से लेकर 1979 तक ही चल पाई थी। इसके बाद देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के मुताबिक कहाँ का है? तो न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का। और इसके बाद पंजाब। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ 1950 में, लेकिन लागू हुआ था 1 जुलाई 1952 से। मतलब ये एक्ट पारित हुआ था 1950 में, लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। अंग्रेजों द्वारा सन 1773 में कहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई? इसका उत्तर है बनारस।
1773 में पहली बार अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, कहाँ पर? बनारस में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामल जिले में सबसे पहले लागू हुई थी, ये याद रखना आप। और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दी गई थी, यानी कि सबसे पहले तो इसे बारामल जिले में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। देन आफ्टर 1820 में संपूर्ण मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, किसानों से सरकार सीधे कर लेती थी, बीच में जमींदार या कोई बिचौलिया नहीं आता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं कैप्टन रीड और मुनरो। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? 1979 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? 1979 में। ग्रामीण निर्धनों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो 3 श्रेणियों में। कौन कौन से? भूधारक, दक्ष या कुशल, भूमिहीन और अकुशल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये कब स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 2005। डेट सही याद रखना, कई बार जो है 2005 दिया जाता है बहुत सारे विकल्पों में। सही जवाब इसका हो जाएगा 12 अप्रैल। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। यार ये बिल्कुल रट लेना आप। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पंचायत का जो गठन हुआ था वो 15 अगस्त 1949 को हुआ था। और ये भी रट लेना कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू की गई थी? 1961-62 में। त्रिस्तरीय पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली सबसे पहले लागू हुई थी, कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर जिले में। नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 में। रट लेना इसको। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 13 फरवरी 2016 से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई 13 फरवरी 2016 से। 1 बीघा में कितना वर्ग गज होता है? 3025 वर्ग गज 1 बीघा में होता है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी सबसे पहले किस जनपद से प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरनगर से। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी, पूरे उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी थी वो लागू हुई 1958 में, लेकिन मुजफ्फरनगर में प्रायोगिक तौर पर इसे 1954 में ही लागू किया गया था। ये बिल्कुल रट लेना आप। पहली बार कृषि संगणना, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस, ये कब किया गया था? 1970-71 में। पहली बार जो कृषि संगणना हुई थी वो फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस, ये पूरा हुआ था 70-71 में। ऑपरेशन बरगा क्या है? पश्चिम बंगाल में बटाईदारों के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू एक भूमि सुधार कार्यक्रम। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का समाजशास्त्री उद्देश्य क्या है? तो इसका जो समाजशास्त्री उद्देश्य होता है वो होता है समाज की व्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियों को ऊपर ले जाना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक जो किताब आई थी उसको लिखा गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, ये याद रखना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब लिखी गई है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ग्राम नगर अवधारणा यानी कि एक ऐसा गांव हो जहां पर नगर जैसी सुविधाएं हों, तो ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स जे गाल्पिन के द्वारा। बस गाल्पिन याद रखना, ग्राम नगर गाल्पिन। इसके बाद देखिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1978-79 में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया 1978-79 में। इसका उद्देश्य था ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 से। ये बिल्कुल रट लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999। सामाजिक कार्य और अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। वर्तमान में मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। प्रतिष्ठा योजना का संबंध किससे है? सर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगारों से संबंधित है प्रतिष्ठा योजना। और इस कार्य से उनको मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिष्ठा योजना को लागू किया गया था 1992-93 से, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई थी कब? 1974-75 में। समन्वित जनजाति विकास परियोजना 1974-75 में लागू हुई। किसने कहा था जहां जीवन है वहीं समाज है? तो ये कथन है मैकाइवर का।
भारतीय गांव को लघु गणतंत्र किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। गांव की ओर लौटो, बैक टू द विलेज, ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद देखिए भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है उसको कहते हैं गिरदावरी। गिरदावरी। जमाबंदी क्या है? भू अधिकारों का प्रलेख होता है जमाबंदी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1945 में, लागू हुआ था 1946 में। अभी कुछ प्रश्न और भी हैं जो कि आपको मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाकर आप बाकी के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।